हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं पार्ट 7 कक्षा 10 का समाज विज्ञान का, जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, बट इस चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है कि सर इसमें से क्वेश्चन किस वे में आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने पिछला वाला ही चैप्टर पढ़ा था राजनीतिक दल, तो हमें पता था कि राजनीतिक दल पढ़ रहे हैं तो राजनीतिक दल क्या होते हैं, भारत में कौन कौन से राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के काम क्या क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, जैसे हमने इतिहास में देखा था भारत में राष्ट्रवाद में कि जी रॉल अटैक क्या होता है, सत्याग्रह का क्या मतलब होता है। ठीक है, और साथ ही में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था या असहयोग आंदोलन था, वो सारी की सारी चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन। बट इस चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर क्वेश्चन किस वे में आएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं ठीक है अच्छे से, बट फिर भी दिक्कत आती है कि क्वेश्चन कैसा आएगा और उसका सबसे बड़ी बात आंसर कैसे करना है। ठीक है, तो डोंट वरी यार, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना इस चैप्टर के अंदर, साथ में आपको ये भी बताते जाऊंगा कि इसमें से क्वेश्चन किस वे में आएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। अब सबसे पहले तो इस चैप्टर के नाम के अंदर लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का मतलब आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, हमने बिल्कुल 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर लोग अपने नेता को चुनते हो। क्या भारत लोकतंत्र देश है? बिल्कुल है, क्योंकि भारत के अंदर लोग अपने नेता चुनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर संविधान से सारा का सारा काम होता है। तो लोकतंत्र क्या होता है? ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ पर लोग अपने नेता को चुनते हो। ठीक है, और जहाँ पर संविधान से काम होता हो। ओके, अब आते दोबारा चैप्टर के नाम पे, लोकतंत्र के परिणाम। जैसे कि हमें पता है कि भारत देश के अंदर क्या है, लोकतंत्र देश है भारत। तो उसके परिणाम क्या निकले, मतलब उसके क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुआ या कुछ क्या फ़ायदे हुए। मतलब हमने लोकतंत्र अपना लिया, तो अगर मान लो कोई देश लोकतंत्र अपनाता है, ठीक है, तो उसका क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि क्या लोकतंत्र गरीबी हटाने में सक्षम है। मतलब मान लो किसी देश के अंदर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो क्या वहाँ पर गरीबी कम हो पाती है, क्या उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज होता है या धीरे होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलो, एक व्यवस्था तो हमें पता चल गई लोकतंत्र। सर उसके अलावा कौन सी होती है? देखो, उसके अलावा होती है एक तो गैर लोकतांत्रिक में एक तो राजा रानी वाला सिस्टम आता है ना, राजा को आप थोड़ी ना चुनते हो, तो वो गैर लोकतांत्रिक है। और दूसरा हो गया सैन्य भी गैर लोकतांत्रिक है, जहाँ पर सेना राज करे, जैसे कि हमारा पाकिस्तान। कहने की बात है वहाँ पर, है ना, लोकतंत्र कहने की बात है, बट वहाँ पर भी सेना ही राज करती है। म्यांमार हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि दो तरह की सरकारें होती है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक में लोग अपने नेता चुनते हो और गैर लोकतांत्रिक में लोग अपने नेता नहीं चुनते, जैसे कि राजा रानी वाला सिस्टम और अपना जो मिलिट्री सिस्टम है, यानी जो सैन्य शासन है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर लोग है ना लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं, है ना। आपको पता ही होगा लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया है। क्यों? क्योंकि मतलब आपको डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का आ सकता है कि लोकतंत्र को ज़्यादातर लोग पसंद क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देते हैं। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र के अंदर सब लोगों को समान अधिकार दिए गए होते हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र में लोगों की रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तीसरा है इसमें फैसलों में बेहतरी आती है। अब ये फैसले में बेहतरी का क्या मतलब है? देखो, आपको पता ही है लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, कोई भी फैसला लिया जाता है ना तो पहले बहस करी जाती है। जैसे हमारे भी भारत के अंदर अगर कोई कानून बनाया जाता है तो पहले पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है ना, तभी तो जाकर वो फैसला होता है। तो वो सबसे पूछ कर लिया जाता है, वो जो भी फैसला सबसे पूछ के लिया जाता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। सिंपल सीधी बात है, फैसला बहुत बढ़िया होता है। मान लो राजा है, राजा ने कोई भी फैसला सुना दिया, लोगों को पसंद आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना। तो जो राजा रानी वाला और जो गैर लोकतांत्रिक जो हमारी सरकार है, अगर वो कोई फैसला लेती है ना तो वो सही नहीं ठहराया जाता। बट जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, वहाँ की जो सरकारें होती है, अगर वो फैसला लेती है तो वो फैसला बेहतर होता है, बढ़िया होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक देश में ना टकराव बहुत कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो सुलझाने का तरीका, जैसे कि मान लो मैं एक लोकतांत्रिक देश में रह रहा हूँ, मैं एक नेता हूँ, एक दूसरा पार्टी का नेता है, उसमें और मेरे में बहुत, मान लो मैं कोई कानून लेकर आया, उसे बहुत प्रॉब्लम है उस कानून से, तो हम दोनों पार्लियामेंट में जाएंगे, वो मेरे से सवाल पूछेगा, मैं आंसर दूंगा, टकराव खत्म हो गया ना हमारा। अब उसको भी उसके आंसर मिल गए, वो खुश हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं देखूंगा कि यार मेरे कानून में तो कोई गलती नहीं है जो मैं लेकर आया। समझ आ गया? तो टकराव भी खत्म होते हैं। बट राजा अगर कोई कानून लेकर आ गया और दूसरे लोगों को दिक्कत है तो राजा को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको सूली चढ़ा देगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। मान लो लोकतांत्रिक देश में आपने एक नेता को वोट दिया, वो जीत गया, ठीक है, 5 साल के लिए उसने आप पे शासन किया, फिर आपको समझ आया ये तो यार बिल्कुल ख़राब लीडर है, इसमें तो बिल्कुल अकल नहीं है, इसमें तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया हमारे एरिया का। तो आप क्या करोगे? अपनी गलती सुधार के किसी और को वोट दे दोगे,
है ना, दे दोगे ना किसी और को वोट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो लोकतंत्र व्यवस्था को ज़्यादा पसंद करते हैं। समानता मिलती है, गरिमा मिलती है, ठीक है, फैसले अच्छे होते हैं, जो टकराव होते हैं वो टालते हैं और संभलने का तरीका प्रदान करते हैं, और साथ में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। बट बहुत सारे लोग हैं ना लोकतंत्र से परेशान है, मतलब वो लोकतंत्र को पसंद नहीं करते, लोकतंत्र में रहते हुए लोकतंत्र को पसंद नहीं करते। क्यों? उसका एक रीज़न है। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। लोग कहते हैं इसमें बातें तो अच्छी लिखी हुई है लोकतंत्र में कि जी सबको आज़ादी मिलेगी, सबको इक्वल राइट मिलेंगे, रिस्पेक्ट होगी, बट क्या लोकतांत्रिक देश में इनइक्वालिटी नहीं होती, भेदभाव नहीं होता? होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी लोकतांत्रिक देश में भी भेदभाव होता है। तो इसका क्या मतलब है? लोग ये कहते हैं कि जी लोकतंत्र जो है वो सिर्फ कहने की बात है, अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, बट जब प्रैक्टिस की बात आती है ना तो अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता उसको। अब आपको यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? क्या हम लोकतांत्रिक मतलब क्या हम नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी है? मतलब हम लोकतंत्र को, क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हम लोकतंत्र को सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं कि जी इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, या एक्चुअल में यहाँ पर कुछ अच्छा होता भी है तभी हम पसंद करते हैं? तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि लोग लोकतंत्र को प्राथमिकता इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके के हमें अधिकार मिलते हैं। लोकतंत्र में लोगों को अपनी भावनाएं लोगों के सामने और सरकार के सामने पूरा पूरा अधिकार है रखने का, ठीक है। दिक्कत पता है क्या? दिक्कत यह है कि हमारी जो उम्मीदें हैं ना वो लोकतंत्र से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर लोकतंत्र में कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं जी बुरा क्यों हो रहा है, होना ही नहीं चाहिए, ना सामाजिक असमानता होनी चाहिए, ना आर्थिक और ना ही राजनीतिक समस्या उत्पन्न होनी चाहिए। बट हमें ये समझना होगा कि लोकतंत्र जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ शासन का रूप है, ठीक है। जैसे कि शासन का रूप है, अगर लोग उसका फ़ायदा नहीं उठाते तो वो लोगों की गलती है। जो लोकतंत्र है वो तो लोगों को एक स्थिति प्रदान करता है जिसका वो उससे लाभ उठा सके। मेरे कहने का मतलब क्या है? देखो, मान लो जैसे कि हमने देखा, आपको पता ही है इंडिया में थोड़ा सा भेदभाव होता है। मान लो आपके साथ भेदभाव हो गया, ठीक है, आपकी जाति को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपके साथ भेदभाव हो गया, ठीक है। अगर राजा रानी वाले सिस्टम में आपके साथ भेदभाव हुआ तो आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। बट लोकतंत्र में आपके पास अधिकार है कि आप कोर्ट में जाओ, ठीक है, या आप उस बंदे पे जो आपके साथ भेदभाव कर रहा है उस पर क्या करो, एक PIL फाइल करो या केस फाइल करो, जो भी करो आप, है ना, FIR फाइल करो। तो अगर आप FIR फाइल नहीं कर रहे, आपके साथ भेदभाव हो रहा है, फिर भी आप केस नहीं कर रहे, तो किसकी गलती? लोकतंत्र की गलती या आपकी गलती? आपकी गलती ना। तो यही इस आंसर में बता रखा है। दिक्कत यह है कि जो लोकतांत्रिक है उसको हम इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी तरीके के अधिकार दिए गए होते हैं, पर हमारी दिक्कत यह है कि हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। हमको लगता है कि लोकतंत्र में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, पर हमें समझना चाहिए कि लोकतंत्र जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जैसे कि बाकी, बट लोकतंत्र में क्या होते हैं, लोगों को अधिकार दिए गए होते हैं, ऐसी स्थितियाँ दी गई होती है जिसका लोग फ़ायदा उठाकर अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। पर अगर लोग उसको हासिल नहीं करते तो वो लोगों की गलती है। अगर मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मैं कोर्ट में नहीं जाता, केस नहीं करता, तो मेरी गलती है, लोकतंत्र की गलती नहीं है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों को दिक्कत आएगी इसमें। सबसे पहले तो हमने देखा कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहाँ पर लोग अपने नेता को चुने। लोकतंत्र को क्यों अच्छा माना जाता है? इन कारणों की वजह से। कुछ लोग बोलते हैं कि जी ये तो सिर्फ लिखी हुई बातें हैं, लोकतंत्र एक्चुअल प्रैक्टिस में इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। नैतिक कारणों की वजह से ही हम उसे अपना रहे हैं, मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है इसलिए हम अपना रहे हैं, कोई प्रैक्टिस में कोई अच्छी बात नहीं है इसमें, एक्चुअल में भेदभाव ही होता है लोकतांत्रिक देश में। आप इसका आंसर कैसे करोगे? आपको सिंपल सी बात लिखनी है कि लोकतंत्र को लोग ज़्यादा इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को अधिकार दिए गए होते हैं, अलग अलग तरीके के अधिकार दिए गए होते हैं। लोगों को पूरा पूरा अधिकार होता है कि वो सरकार के सामने और आम लोगों के सामने अपनी बात रख सके। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी उम्मीदें लोकतंत्र से बहुत ज़्यादा है। हमें ये लगता है कि जी कुछ होना ही नहीं चाहिए, कोई सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक समस्या आनी नहीं चाहिए। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र जो है वो शासन का एक रूप है। वो हासिल करने के लिए, आपकी चीज़ों को या आपकी उम्मीदों को हासिल करने के लिए आपको कुछ स्थिति प्रदान करता है, बट आप अगर उसका फ़ायदा नहीं उठाते तो वो आपकी गलती है। आई होप ये क्लियर हो गया हो, ठीक है दोस्त। अगर कोई भी दिक्कत आ गई हो तो क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। ओके जी, याद रखना मैं ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद इसके PYQs अपलोड करूँगा, वो देखना मत भूलना। उसमें ना सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड में आ रखे होंगे वो हम क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कुशल है? कुशल का मतलब क्या होता है कि अच्छे फैसले लिए जाते हैं क्या लोकतांत्रिक सरकार में? तो हमें थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा कि जी गैर लोकतांत्रिक सरकार और लोकतांत्रिक सरकार में थोड़ा कंपैरिजन करके देखेंगे कि किसका फैसला अच्छा होता है। तो आपको पता ही है कि गैर लोकतांत्रिक सरकार में जो निर्णय वो बहुत तेज़ी से लिया जाता है,
गैर लोकतांत्रिक सरकार यानी राजा ने तो चुटकी बजाई और फैसला ले लिया कि जी हाँ इसको सूली चढ़ा दो जी सूली, ठीक है। तो गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, निर्णय बहुत तेजी से लिया जाता है, पर यहाँ पर जो नेता होता है, शासक होता है, वो विचार विमर्श नहीं करता किसी से भी, ठीक है। ना ही उसे बहुमत का, ना ही जनता की राय की कोई चिंता करने की जरूरत है, वो किसी की भी नहीं सुनता, ठीक है। पर अगर हम लोकतांत्रिक देश की बात करें तो यहाँ पर निर्णय लेने से पहले पूरी की पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, जिसमें ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। और जो निर्णय होता है वो विचार विमर्श करके बातचीत के सिद्धांत पर आधारित होता है, बातचीत करी जाती है, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र में प्रक्रिया का पालन होता है और साथ ही विचार विमर्श होता है, इसलिए आम जनता को वो निर्णय मंजूर होता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा कुशल है, क्योंकि इसका निर्णय ज़्यादा सही होता है, क्योंकि ये सबसे बातचीत करके लिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना, क्या लोकतांत्रिक सरकार कुशल है? बिल्कुल लोकतांत्रिक सरकार कुशल है, क्योंकि गैर लोकतांत्रिक सरकार में फैसले जल्दी तो लिए जाते हैं, बट वो फैसला सही नहीं होता, क्योंकि वो विचार विमर्श करके नहीं लिया जाता। लोकतांत्रिक सरकार में अगर देखा जाए तो निर्णय में बेशक टाइम लग जाता है, बट वो फैसला बहुत ही अच्छा होता है, सभी के लिए अच्छा होता है और विचार विमर्श करके लिया जाता है। आई होप इसका भी आंसर मिल गया हो, ठीक है। अब बहुत तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यानी लोकतांत्रिक देश में ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। क्या? लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेवार होनी चाहिए, और लोकतांत्रिक सरकार में वैध शासन होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये मैंने ना एक ही टॉपिक है, देखो उत्तरदायी का इतना बड़ा लिखा है, क्योंकि उत्तरदायी में भी बहुत कभी कभी अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ कि लोकतांत्रिक सरकार में उत्तरदायी का क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले तो उत्तरदायी सरकार का क्या मतलब है? वह सरकार जो जवाबदेह हो, ठीक है, या अपनी कार्रवाई और निर्णय के लिए उत्तरदायी हो। इसका मतलब सिंपल, जो भी सरकार आपके हर सवालों का जवाब दे वो उत्तरदायी सरकार है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब, मैंने सरकार से पूछा जी कि आपने इस योजना में कितने पैसे लगाए, तो वो सरकार मेरे को जवाब देगी कि मैंने जी इतने पैसे लगाए। अगर वो जवाब देती है तो वो उत्तरदायी सरकार है। सही या गलत की बात नहीं कर रहा कि आंसर सही दिया उसने या गलत दिया, उसकी बात नहीं कर रहा, बट वो मेरे को आंसर दे रही है। अगर कोई सरकार मेरे को आंसर दे रही है तो वो उत्तरदायी सरकार है। क्या मैं राजा रानी वाले सिस्टम में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जी मैं राजा से कोई क्वेश्चन पूछूंगा और वो मेरे को जवाब दे? बिल्कुल भी नहीं। बट लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये उम्मीद रखी जाती है कि जो सरकार है वो उत्तरदायी हो, लोग अगर उससे कोई सवाल पूछे तो वो उसका उत्तर करे, ठीक है। एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों या संसद के प्रति जवाबदेह होती है। आपने देखा होगा संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, अपोजिशन के लीडर कुछ सवाल पूछते हैं और जो सरकार में बैठे हुए होते हैं ना उसका जवाब देते हैं। उनको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में संसद के अंदर और लोगों को जवाब देना ही पड़ता है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि जी मैं कैसे सवाल पूछ सकता हूँ, मैं तो संसद में नहीं हूँ, मैं कैसे सवाल पूछ सकता हूँ? तो आप कैसे सवाल पूछ सकते हो, उसके लिए भी लोकतांत्रिक सरकार में क्या है, एक व्यवस्था बनाई गई है जिसको कहते हैं पारदर्शिता, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब पड़ता है ना, कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है जिसके आर पार देखा जा सके, तो वही है। देखो पारदर्शिता का क्या मतलब है, लोकतांत्रिक सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए पारदर्शिता होती है। पारदर्शिता का क्या अर्थ है, लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहता है कि फैसले लेने में नियम का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध है। इसे पारदर्शिता कहते हैं। अगर लोकतांत्रिक देश में कोई आम पर्सन ये जानना चाहता है कि जो फैसला लिया गया है वो कायदे कानून से लिया गया है, क्या पालन किया गया है नियमों का, अगर वो ये जानना चाहता है तो वो सवाल पूछ सकता है सरकार से। और कैसे पूछ सकता है? आरटीआई। आरटीआई आपने सुना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार सुना होगा। अगर आप कोर्ट में जाके एक आरटीआई फाइल कर दो ना, जैसे कि मैं आपको एक एक्चुअल एग्जांपल बताता हूँ। हमारे दिल्ली के अंदर जो हमारी केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट है, आपको पता ही है कि लाडली की स्कीम होती है, जो गर्ल्स होती है उनको थोड़ा पे किया जाता है ना, बढ़ावा देने के लिए उनकी एजुकेशन में। तो उसी के लिए एक बीजेपी के लीडर ने आपकी गवर्नमेंट से पूछा, जी आप ये बताओ कि आपने इस साल कितने बच्चों को, यानी कितनी जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनको पैसे दिए हैं, कितने पैसे दिया, टोटल अमाउंट बताओ, ठीक है। और उसने आरटीआई फाइल करी थी बीजेपी के लीडर ने। अब आपके लीडर को बताना ही पड़ा। क्यों बताना पड़ा? क्योंकि पारदर्शिता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, सरकार का उत्तरदायी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सरकार ने क्या किया, इसका जवाब दिया। सही है गलत है वो नहीं देखेंगे हम कि सरकार ने, आप गवर्नमेंट ने जो जवाब दिया कि जी इतने पैसे दिया, वो सही है गलत है वो नहीं पता, बट उनको जवाब देना ही पड़ा। इसे ही कहते हैं पारदर्शिता। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत की जो सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, वो उत्तरदायी है? बिल्कुल जी उत्तरदायी है, ठीक है। वो हमारे हर सवालों का जवाब देती है, साथ ही में पारदर्शिता भी है। अगर हम चाहे तो एक आरटीआई फाइल करके जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे वो ले सकते हैं,
ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक पे नहीं ले सकते, जैसे डिफेंस कि जी हेलीकॉप्टर कितने का है ये बताओ, ये सारी की सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। बाकी ज़्यादातर चीज़ों की हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पारदर्शिता में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जिम्मेवार। अब ये जिम्मेवार का क्या मतलब होता है, ये बड़ा सिंपल है। एक जिम्मेवार सरकार वह सरकार है जो जनता की मांगों को सुने और उसे पूरा करने का प्रयत्न करे, ठीक है। एक जिम्मेवार सरकार वो सरकार होती है जो लोगों की मांगों को सुने और उसको पूरा करने की कोशिश करे। देखो जैसे कि मैं समझाता हूँ इसको एग्जाम्पल से। लंबे समय तक बड़े पैमाने पर आंदोलन और बातचीत के बाद यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए याद है ना आपको दोस्त, पता होना चाहिए, राजनीतिक दल में हमने पढ़ा था यूपीए गवर्नमेंट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फ्रंट, अलायंस, ये हमारी कांग्रेस का अलायंस है, यानी इसके अंदर सबसे बड़ी पार्टी, ये मिली जुली सरकार है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मिली है तब जाके यूपीए बना है और इसमें सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। तो जब यूपीए की सरकार थी ना उस टाइम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करे, अतः लोगों की मांग पर सहमत होना पड़ा और संसद में लोकपाल बिल पेश किया गया। इसका मतलब है कि जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह आंदोलन वगैरह किया, बातचीत वगैरह करी गवर्नमेंट से ताकि जो सरकार है वो लोकपाल बिल लाए संसद के अंदर, ठीक है। तो सरकार ने उनकी बातें सुनी, प्रोटेस्ट वगैरह का जवाब दिया और वो बिल संसद में पेश किया। वो बिल जो है वो पास हुआ नहीं हुआ, उसमें कुछ कमियां थी, वो पास हुआ या नहीं हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बट हमें ये देखना है कि सरकार ने क्या अपनी जिम्मेवारी निभाई। बिल्कुल, सरकार ने लोगों की मांगें सुनी और उसको पूरा करने का प्रयत्न किया, ठीक है। समझ गए ना, पूरा करने का प्रयत्न तो किया। यूपीए ने इग्नोर तो नहीं कर दिया कि जी नहीं हम तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, जाओ बैठे रहो, प्रोटेस्ट वगैरह जो करना करो, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बात सुनी, वो लोकपाल बिल बेशक संसद में लेकर गए, वो पास हुआ नहीं हुआ उस पर बातचीत हुई, पर हमें ये तो पता चल गया कि जी भारत की जो सरकार है वो एक जिम्मेवार सरकार है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की डिमांड को पूरा करती है, ठीक है। उत्तरदायी में और इसमें डिफरेंस समझ आ गया ना। उत्तरदायी का मतलब होता है जवाब देना, ठीक है, और जिम्मेवार सरकार का मतलब होता है कि मांगों को पूरा करना या पूरा करने का प्रयत्न करना, ठीक है। अब एक और है वैध सरकार या वैध शासन जिसे कहते हैं, ये बड़ा सिंपल है। वैध शासन का क्या मतलब होता है, जो लोगों की सरकार हो। देखो हजार बुराइयां हैं बेशक लोकतांत्रिक सरकार में, बट एक अच्छाई तो है, वो लोगों की सरकार है, ठीक है। जो राजा रानी वाला सिस्टम होता है वो वैध नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा ना चुना है। वैध सरकार वो होती है जो लोगों की चुनी हुई सरकार को ही वैध सरकार कहते हैं। क्या आपने राजा को खुद चुना था, वोट दे के चुना था? बिल्कुल नहीं, राजा का बेटा राजा, सिंपल वाला रूल चलता है वहां पर। तो क्या जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती है या जो राजा रानी वाला सिस्टम होता है क्या वो वैध होता है? बिल्कुल भी नहीं। बट लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम ही अपना नेता चुनते हैं। तो इसको मैं रीड कर देता हूँ। लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार है, यह सुस्त हो सकती है, यह कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की ज़रूरतों को अनदेखी कर सकती है, लेकिन 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 लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों की अपनी शासन व्यवस्था होती है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन है, ठीक है। मेरे को अपने एमपी से बहुत प्रॉब्लम है, जो मेरे एरिया में एमपी है मेरे को उससे बहुत प्रॉब्लम है, बट मैं फिर भी नहीं चाहूँगा कि राजा रानी वाला सिस्टम आ जाए। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है जी वो सरकार जो अभी एमपी बैठा है ना वो वैध है, उसको हमने ही चुना है, हमारे एरिया के लोगों ने चुना। बेशक मेरे को बहुत उससे दिक्कत है, बट हमने ही तो उसे चुना है, तो इसलिए वो वैध सरकार है, ठीक है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन को इतना ज़्यादा समर्थन मिलता है क्योंकि वो लोगों की गवर्नमेंट है। जो एमपी चुना गया है तो मेरे एरिया से ही, जो एमएलए चुना गया है तो मेरे एरिया से ही, है ना। तो इसीलिए ही जो वैध सरकार है उसका मतलब है वो लोगों की चुनी हुई सरकार है। लाख बुराई हो सकती है लोकतांत्रिक सरकार में, पर जो लोकतांत्रिक सरकार है वो एक वैध सरकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही लोग अपना नेता चुनते हैं, ठीक है। लोग अपने द्वारा चुने गए नेता, चुने गए प्रतिनिधि को शासन चाहते हैं। मतलब लोग चाहते हैं कि जो हमारे एरिया में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक बंदा उठे और हमारे पे राज करे, ठीक है, हमारा प्रतिनिधि करे। वह यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र के परिणाम है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। लोकतंत्र खुद के लिए एक सपोर्ट कायम कर रहा है, लोग इतना पसंद करते हैं लोगों को, ये भी एक लोकतंत्र का परिणाम है, ठीक है। लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबी यह है कि वो लोगों को एक वैध सरकार प्रदान करता है, ठीक है जी। आपको समझ आ गया? मैं छोटा सा रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा से यार, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो यार ये वीडियो देखना, अगर आप नोट्स लिख सकते हो तो ठीक है, ठीक है, बट ये वीडियो देखने के बाद एक बार रिवाइज ज़रूर करना इसको, ठीक है। अब दोबारा से मैं बता देता हूँ एक बार, एक छोटा सा टॉपिक बीच में रह रहा है बट मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? जहाँ पर लोग अपने नेता को चुने, ठीक है। लोकतंत्र की क्या क्या खूबियाँ होती है? ये सारी की सारी लोकतंत्र की खूबियाँ हैं,
ठीक है। कुछ लोगों को लोकतंत्र से दिक्कत है, वो ये बोलते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ कहने की बात है, अच्छा है, बट एक्चुअल में वहाँ पर अच्छा ही नहीं है, बहुत बुरी चीज़ होती है लोकतंत्र में। तो आपको इसका आंसर कैसे करना है, आपको ये बोलना है कि लोग जो है वो लोकतंत्र को पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को अलग अलग तरीके के अधिकार होते हैं, लोग जो है अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं। हमारी उम्मीदें लोकतंत्र से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमें लगता है कि जी लोकतंत्र है तो कोई बुरी चीज़ होनी नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समस्या आनी नहीं चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र जो है वो एक शासन व्यवस्था है, ठीक है। वो हमें कुछ सिद्धियाँ प्रदान करती है, अब उसका फ़ायदा कैसे उठाना है वो हमें देखना है। अगर हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते तो हमारी गलती है। अगर मेरे साथ भेदभाव होता है लोकतांत्रिक देश में और मैं उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, FIR नहीं करता, तो वो मेरी गलती है, सरकार की नहीं। ओके क्या लोकतांत्रिक सरकार कुशल है? बिल्कुल कुशल है, क्योंकि यहाँ पर जो फैसले लिए जाते हैं बेशक उसमें टाइम लगता है, पर जो वो फैसला होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, लोग उसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो विचार विमर्श करके लिया जाता है। ओके उसके बाद हमने देखा उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार वो सरकार होती है जो लोगों को जवाब दे, ठीक है। जो भी उसने किया है उस सरकार ने, अगर उससे उस रिलेशन में कोई सवाल पूछा जाए तो वो उसका जवाब करे, वो उत्तरदायी सरकार होती है। हम सरकार से कैसे सवाल पूछ सकते हैं? पारदर्शिता के कारण, ठीक है। एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को अधिकार होता है कि वो ये जान सके कि नियमों का अच्छे से पालन हुआ या नहीं हुआ, किसी कानून को बनाने में कायदे और कानून का पालन हुआ है या नहीं हुआ, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में जान सकता है। और इसी के लिए एक साधन उपलब्ध है जिसको हम कहते हैं RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हो। जिम्मेवार सरकार क्या होती है? जिम्मेवार सरकार वो होती है जो लोगों की मांगों को पूरा करने का प्रयत्न करे, उनकी मांगे सुने और पूरा करने का प्रयत्न करें, जैसे यूपीए की गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया था। उसके बाद वैध सरकार। वैध सरकार सिंपल सी सरकार है। वैध सरकार उसे कहा जाता है जहाँ पर लोगों की खुद की सरकार हो, ठीक है। एक लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है क्योंकि यहाँ पर लोग अपना नेता चुनते हैं। एक गैर लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो वैध शासन नहीं होती, वैध सरकार नहीं होती, क्योंकि राजा रानी को आप नहीं चुनते। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक है कि लोकतंत्र में सरकार को उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार बनाने के लिए यह निम्नलिखित बिंदु सुनिश्चित होने चाहिए। यानी अगर आपको, आपके देश में लोकतंत्र है और आपको चाहिए कि जी हमारी देश की सरकार जो हो वो उत्तरदायी भी हो, जिम्मेवार भी हो या वैध सरकार भी हो, ठीक है, तो उसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपके देश में नहीं है ना, जो मैं बताने वाला हूँ, तो समझ लेना कि उत्तरदायी और जिम्मेवार और वैध सरकार होना मुश्किल है आपके देश में, ठीक है। पहली बात तो नियमित और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। अभी वैध सरकार की बात करी थी हमने। वैध सरकार क्या होती है? जो लोगों की खुद की सरकार होती है। और लोगों की खुद की सरकार का मतलब क्या होता है? लोग वोट देकर अपनी सरकार चुने। तो वैध सरकार बनाने के लिए सबसे पहले नियमित और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। ओके जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको। सेकंड पॉइंट, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा, ठीक है। जिम्मेवार सरकार क्या होती है? जो लोगों की बातों को सुने और लोगों की बातें सुनने के लिए जो नीतियां वगैरह हैं उस पर सार्वजनिक डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, है ना। उत्तरदायी सरकार तो वही होती है ना जो जवाब दे। उत्तरदायी और जिम्मेदार, मतलब उत्तरदायी सरकार वही होती है ना जो जवाब दे। तो जवाब दे कब होगी सरकार? जब खुली डिबेट होगी, सार्वजनिक चर्चा होगी कानून पे और नीतियों पे। तो समझ आ गया, जिम्मेवार नहीं था, वो उत्तरदायी था। ओके नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को सूचना का अधिकार, ये भी है हमारे देश में। RTI है ना, मतलब आपको किसी भी, उत्तरदायी हो गया इसमें भी, कि आपको किसी भी पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी भी कानून वगैरह के बारे में कि कानून का पालन हुआ या नहीं हुआ, ये जानने का पूरा पूरा अधिकार है। ओके तो इसके लिए सूचना का अधिकार होना चाहिए, जो कि हमारे देश में है। हमारी देश उत्तरदायी सरकार है हमारे देश के अंदर। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार रहित सरकार। अब देखो ये भी बड़ा सिंपल पॉइंट है। अगर कोई देश के अंदर जो सरकार है अगर वो करप्शन कर रही है तो क्या वो आपके हर सवालों का जवाब देगी? बिल्कुल भी नहीं। देखो अगर आपने कोई गलत काम किया होगा तो आप जवाब नहीं दोगे, है ना। पर यही कहना चाह रहे हैं वो, अगर कोई सरकार भ्रष्टाचार करती है तो उत्तरदायी नहीं होगी। अगर उस सरकार वो भ्रष्टाचार नहीं कर रही तो उत्तरदायी होगी। उसको डर नहीं लगेगा, जो सवाल पूछना है पूछो आप उससे, है ना। तो अगर आप अपने देश को भ्रष्टाचार रहित बनाओगे या सरकार भ्रष्टाचार रहित होगी तभी वो उत्तरदायी हो पाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर होता है पार्ट फर्स्ट खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मोटिवेशन लेवल मेरा और ऊपर कर देना बिल्कुल 100 पार, ठीक है। और साथ ही में वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। एंड ये ऑलमोस्ट हमारी CBSE के सिलेबस का आखिरी चैप्टर है अभी 2020 के अकॉर्डिंग, तो 2021 के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। तो आपको पता ही है, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल वगैरह पे चले जाना, ठीक है। बाकी इसके MCQ मैं अपलोड करूंगा और साथ में PYQs अपलोड करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी सेकंड पार्ट रहता है इसका। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, बट एक्चुअल में उस पर 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं,
ठीक है। तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया, फिर भी बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्निंग करी और आप यूट्यूब से कैसे अर्निंग कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही बताने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों की लाइफ में भी थोड़ी बहुत पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो वो ना आए, बार बार पेरेंट्स से ना मांगना पड़े, इसी के लिए मैंने वो चैनल बनाया। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और साथ ही में उसका नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं पहली वीडियो के साथ ही धमाका मचाने वाला हूँ। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया तो आपको बहुत बाद में नोटिफिकेशन आएगा, और मैंने अगर वहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म के बारे में बताया होगा तो आपको बहुत बाद में पता चलेगा। तो ऐसी गलती मत करना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, इस चैनल की भी और उस चैनल की भी। और याद है ना, आज 23 है, ठीक है, 23 है आज, और हमको 31 तारीख से या मतलब 1 जनवरी से पहले पहले, ठीक है, यानी 2021 आने से 2021 आने से पहले 40,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, ठीक है। तो भूलना मत, वीडियो शेयर करो, किसी भी हालत में हमें 40,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। और हिंदी वाले बच्चों से तो मैं खासकर बोलना चाहूँगा, वीडियो शेयर ज़रूर करना, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। ट्विटर वगैरह पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना यार, क्योंकि अगर कुछ दिक्कत आ जाती है ना तो मैं वहीं पर आपसे हेल्प मांगूंगा। तो ट्विटर पे अकाउंट बना लो, मेरे लिए नहीं, सबके लिए, मतलब कोई भी अगर यूट्यूबर के आप वीडियो देखते हो तो उसको भी कभी भी हेल्प चाहिए हो सकती है, तो ट्विटर पे अकाउंट बना लो। बेशक डिलीट मार देना, पासवर्ड वगैरह याद रखना, कि अगर ऐसी कोई दिक्कत हो जाए तो आप वहाँ पर हेल्प कर सको, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।